अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बीवी का वाक़या सुनाने वाले हैं जो कई दिन तक अपने शौहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शौहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हमारे करीबी गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहता था जो कोई ख़ास पढ़ा लिखा तो नहीं था और ना ही उसकी कोई ख़ास शक्ल सूरत थी। इस वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। मगर उसकी खूबसूरत कज़न थी जिसका नाम ज़रीना था, जिससे वो दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी इस कज़न के साथ शादी करना चाहता हूँ। इसलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो ज़रीना ने हाँ कह दी और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब ज़रीना साजिद के घर पहुंच गई और उसके साथ में रहने लगी तब उसे पता चला कि ये लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि इसकी ना ही कोई शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही इसमें कोई अक्ल है। मेरी पूरी ज़िंदगी इस जाहिल इंसान के साथ कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सोचकर ज़रीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर वो खामोश रही। प्यारे दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में चली जाती है। वैसे ही ये लड़की भी अपने घर चली गई, ये सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊँगी। मगर उसके अपने माँ बाप के साथ में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ भी की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लेने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूर दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। शौहर उस कुएं के पास गया और अपनी गठड़ी एक तरफ रख दी और फिर डोल के ज़रिए पानी बाहर निकालने लगा। ये देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाल दी कि उसने जाकर पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया, जिससे उसका शौहर कुएं में जाकर गिर गया। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि अब ये मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी ही बातें सोचती हुई वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। उसने वहाँ जाकर औरतों वाले मकर करने शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुँची। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो पूछा, बेटी क्या हो गया? तो इस पर बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बिठाकर पता नहीं कहाँ चला गया। फिर देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वो वापस नहीं आया। मैं वहाँ पर अकेली थी, मैं बहुत डर रही थी, इसलिए मैं घर वापस आ गई। बेटी की ये बातें सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। वो भी कहने लगे, वो तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, हमारी बेटी को वो इस तरह से कैसे लावारिस छोड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, ये तो हुई इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। अब उसका वो शौहर जो पानी में गिरा था, उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। तभी उसका हाथ उस रस्सी पर जा पड़ा जिसके साथ में वो डोल बंधा हुआ था। उसने इस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और वो आहिस्ता आहिस्ता उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने सोचा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं उसे दोबारा लेने चला जाता हूँ, शायद वो बदल जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। बस यही बात सोचकर वो दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वो कहने लगे, तू ऐसा बेअक्ल इंसान है, हमारी बेटी को अकेला छोड़कर चला गया, तू तो बड़ा ही बेपरवाह इंसान है, हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता। तो इस तरह से उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर ये बहुत शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अब तुम इसके साथ में चली जाओ, अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी।
वो सोचने लगी कि अगर ये अनपढ़ है, बेअक्ल है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं, मगर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकतें खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इसी बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वो अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई। उसने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना लिया। शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा है, उसमें वाकई उस वाक़ये के बाद काफ़ी तब्दीली आ गई है, तो उसने फिर अपनी बीवी के सामने ये बात कभी भी दोबारा नहीं की। खैर, उसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया, और मोहब्बत भी ऐसी हुई कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते थे। फिर ऐसा करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया, दोनों को एहसास तक न हुआ। बस अब दोनों की ज़िंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वो थी औलाद की कमी। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर मुमकिन कोशिश के बाद अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा था। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी सुन ली। वो दोनों मियाँ बीवी के लिए बेहद खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसी वक्त उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई हो। मगर दोस्तों, अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक साजिद का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे अब वो जी नहीं पाएगी, मगर उसके जीने की आस उसकी कोख में पलने वाला वो बच्चा था, और उसको अपने उस बच्चे के लिए ही जीना था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को न सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी, बल्कि उस पर परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वो बीवी रोज़ाना अपने शौहर की कब्र पर जाती, कुरान पाक की तिलावत करती थी। दोस्तों, वीडियो लाइक करते रहें। अब हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वो अपने शौहर की कब्र पर ना जाती थी। इस तरह से करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। अब वो वक्त भी आ चुका था कि इसका बच्चा कभी भी अब इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी, तो तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज़ होने लगा कि वो वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई थी और मदद के लिए पुकारने लगी, मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए आता। दर्द से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह से मदद के लिए दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपने शौहर की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफ़ी वक्त बीत गया था, मगर वहाँ पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी। उस पर मौत किसी कैफियत तारी होने लगी थी कि इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा कि उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर साजिद ही था, जिसे देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, साजिद, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया को छोड़ कर जा रही हूँ। शौहर ने प्यार से बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को ज़ोर ज़ोर से पुकारा तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है। जरीना ने फ़ौरन पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी। तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़ कर गया। मैं इस गांव में दाई का काम करती हूँ। ठीक वक्त पर तुम यहाँ आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जरीना ने पूछा कि वो शख्स कौन था, तो उस औरत ने कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था। तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वो शख्स कहाँ चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था
वो उसका शौहर था या फिर कोई और था, जरीना आज तक इस बात को नहीं समझ पाई है। लेकिन वो जो भी था वो अल्लाह की तरफ से गैवी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर आज सालों बीत गए हैं मगर जरीना ने अपने शौहर की कब्र पर जाना नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शौहर को भुला नहीं पाई है। वो खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी उसका बेटा आज उसके साथ में है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक ऐसी ही कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।